वक्रतुण्डमहाकाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सचलसद्धाय विद्महे महाशक्तिये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ओम वंदे भगवती देवीं श्रीरामश्च जगद्गुरुं पार्वतीं त्वं विद्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं सन 1967 के जो बीती है मेरे ऊपर, जो मैं गया था वहाँ पिताजी के साथ मथुरा, मैं उसकी कुछ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से कि मथुरा गया था मैं। उस समय गुरुदेव के पास मुलाकात हुई थी और वहाँ बाबूजी को उन्होंने यही कहा था, भाई अरे काय को आ गए भाई, 100 रुपये खर्चा करके। उस समय शायद 25 रुपये टिकट थी मथुरा की। फिर भी बाबूजी बोले नहीं भाई, अब दर्शन करना था, मैं आ गया भाई, और कुछ परिस्थितियाँ तो है ही है, वो तो आप जानते ही हो। और उसके पश्चात हम लोग वापस फिर जब आए वहाँ से लौटने के बाद वहाँ से आने के बाद में हमने सन 68 में रायपुर ईदगाह फाटा में गुरुदेव के द्वारा ही मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। मैं कहा भैया मेरे को मुंडा नहीं होना है गुरुदेव। उन्होंने कहा नहीं बेटा तू जाइए, दे नौवा बैठा है वहाँ से, उसको कलम करवा लेना, हो जाएगा तेरा अवश्य। उसके बाद मेरा यज्ञोपवीत हो गया, सब कुछ हो गया। मैं पढ़ने में कमज़ोर था, स्कूल से भाग जाता था, नहीं पढ़ता था, बाबूजी बहुत परेशान रहते थे। इसके पश्चात उन्होंने गुरुदेव को चिट्ठी लिखा कि भाई कि देखो भाई मेरा लड़का जो है मुन्ना मानता नहीं है बात को, तो कैसा करें। तो वहाँ चिट्ठी आई बाकायदा, एक तो बाबूजी के नाम से लिखा उन्होंने और दूसरे नीचे में उन्होंने मेरे नाम से लिखा कि चिरंजीव अशोक, आप तुम कम से कम चिरंजीव अशोक तुम अपना पढ़ाई में ध्यान दो, और इसके अलावा घर में बात मानो माँ बाप की, और नहीं तो हम तुम्हें पत्र नहीं लिखेंगे। हम दिव्य दृष्टि से हम तुम्हें देख रहे हैं, और तुम पूजा पाठ में बिल्कुल ध्यान दो, बराबर गायत्री चालीसा का पाठ करो, हमारी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। ऐसा उन्होंने कहा। ये शब्द मुझे, ये पत्र जो है मुझे आज भी याद है। उसके बाद से फिर मेरा चलने लगा, और उसका परिणाम यही रहा कि मुझे कैसी भी परेशानियाँ रही, धीरे 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 मैं बढ़ते गया, और 11 चालीसा, 1 चालीसा, 11 चालीसा, 27 चालीसा पढ़ने लगा। धीरे से माला भी शुरू कर दिया, माला भी करते रहा। बाकायदा ने एक बार अनुष्ठान भी किए, तो इसमें भी मैंने केवल दही रोटी खा करके घर रहता था, और अच्छा से बढ़िया रहा। और इसी से मेरे को उनका काफ़ी मतलब ये रहा। जब गुरुदेव जब एक बार घर आए, जब यज्ञ हुआ महासुन में, तो घर आए तो हमारे घर में एक नींबू का पेड़ लगा हुआ था, उस पर नार थी, वो लगी हुई थी सेम का। बोले अरे इसमें तुमने नींबू में तो तुमने सेम लगा दिया भाई केदार प्रसाद। पिताजी को उन्होंने ऐसे कहा। तो पिताजी बोले क्या बताएं गुरुदेव, देखो तो 12 साल हो गया, इतने साल हो गया, अभी तक फल भी नहीं करता, अला क्या है पता नहीं भाई। अरे नहीं फलेगा। उसके बाद वो भी फलना चालू हो गया, और फिर हमारे घर में एक छोटी सी किराने की दुकान थी। तो उनकी क्या इच्छा थी कि कुछ हो तो मैं कुछ निकाल के खाऊं। छोटी सी दुकान थी, तो उससे क्या था कि उन्होंने हर डिब्बे को खोला उन्होंने भाई, तो देखा तो किसी में कुछ नहीं था, किसी में कुछ था, खाली डब्बा था, कुछ थे। एक डिब्बे में उन्होंने पाया गुड़, तो बोले छोटा सा गुड़ उठाया उन्होंने, अरे आप चलो, उन्होंने फाक दिया। अब बोले बाबूजी कहीं से जुगाड़ करके 51 रुपया लेके आए थे। लोग गुरुदेव आए भाई, गुरु को अपना गुरु है, उनको देना है करके। अरे ये क्या दे रहे, ये बहुत है, तो रखो, इतना मत रखो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने 1 रुपया लिया और बाकी वापस कर दिया। ऐसा है। तो इसके क्या है कि उसके बाद स्थितियाँ जो है हमारी संभलते गई, उधरते गई है। अब फिर यह अब जो है अब ठीक। तो यही कुछ खट्टी मीठे यादें हैं गुरुदेव के साथ के जो बिताए हुए। जब उनका
उनको वहाँ जाना था हरिद्वार मथुरा से, उस समय भी हम लोग की इच्छा थी कि एक साथ गुरुदेव से मुलाकात हो जाए। गुरुदेव प्रवचन में कहते थे कि भाई ते लोग आप लोग आए हो, सबसे मिलना मेरा कर्तव्य बनता है, लेकिन किसी से मिलना पाना असंभव हो रहा है। पर आप लोग ये मत समझिए कि मैं नहीं मुलाकात करूँगा, सबसे मिलूँगा, सबसे करूँगा मैं। तो आप बिल्कुल आप उसके लिए ध्यान मत दो, और आपको ऐसा ही मिलेगा जैसा जिस चीज़ के लिए आप आए हो उसकी अनुभूति आपको मिलेगी। तो हम लोग एक बार बिरला मंदिर के पास खड़े थे, बाबूजी थे, हम थे, हमारी बहनें थी 2 जने। तो ऐसा हुआ कि उनकी कार वहीं पे आके रुकी, हम लोग सब लोगों ने प्रणाम किया, और ऐसा लगा खिड़की के पास बैठे हुए थे गुरुदेव, बहुत अच्छा लगा। बस इतनी मैं कहना चाहता हूँ, उनकी कृपा हमारे ऊपर परिवार पर बनी रहे। अब फिर शेष जो है मैं अगले भाग में फिर मैं ऐसा वीडियो बनाऊँगा, जो भी यादें हैं वो शेयर करूँगा आपसे, और इससे मेरे को भी अच्छा लगेगा। मेरे गुरु की प्रेरणा हो रही है, इसलिए मैं सब बोल रहा हूँ। ओम ओम।